देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कल या परसों कराएंगे, ठीक है। आज हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग बताएंगे, किसकी? जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइलिंग। आज हम सोच रहे हैं कि जीएसटीआर 1 नील फाइल कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसमें कैसे इनवॉइस अपलोड करते हैं जीएसटीआर 1 में, ये भी आपको सिखाएंगे। कैसे B2B बनाते हैं वो भी सिखाएंगे, B2B इनवॉइस फाइलिंग, ठीक है। B2C इनवॉइस की फाइलिंग वो भी हम आपको बताएंगे। जीएसटीआर 1 में जो भी आप टैक्स, जो भी आप इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई में करते हैं, जो सेल्स करते हैं, वो सारी यहीं पे इनवॉइस अपलोड करनी पड़ती है। जीएसटीआर 1 में इनवॉइस की अपलोडिंग होती है, ठीक आपका जीएसटीआर 3B में हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। आईटीसी एडजस्टमेंट प्लस पेमेंट आपका किसमें रहता है? जीएसटीआर 3B, यानी 2 रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है रेगुलर पर्सन के। जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर है उसे मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जीएसटीआर 1 मंथ क्लोज नेक्स्ट मंथ की 11th डे को, एंड आपका जीएसटीआर 3B मंथ क्लोज हो जाए देन नेक्स्ट जो मंथ की जो 20th डेट आएगी वो आपकी जीएसटीआर 3B रहेगी। चलिए आप सीखते हैं बेटे। यहाँ पे हमने गूगल क्रोम पे ओपन कर लिया है जीएसटी, ये जीएसटी गवर्नमेंट की साइट है www.gst.gov.in, ये गवर्नमेंट की साइट है। जैसे हमने इसे ओपन किया गवर्नमेंट का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब हमको देखिए रजिस्ट्रेशन करना नहीं, हमको क्या करना है? जीएसटीआर 1 की फाइल में हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमने किया है लॉगिन, लॉगिन किया बेटे, तो देखो यहाँ पे आपको जो है यूजर नेम, जैसे ही हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो आप एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद गवर्नमेंट आपके ईमेल पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेजेगा, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम हमें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। हम यूजर आईडी को भी चेंज कर लेते हैं और पासवर्ड को भी। अब वो यूजर आईडी तो आपकी हमेशा रहेगी आपके पास, वही यूजर आईडी, लेकिन पासवर्ड 3 महीने बाद चेंज हो जाता है, तो पासवर्ड चेंज आपको करना पड़ता है, लेकिन यूजर आईडी आपकी हमेशा, ठीक है, जब तक आप चेंज ना करना चाहो। तो चलिए यूजर आईडी यानी यूजर नेम में यूजर आईडी डालते हैं, देन पासवर्ड हमने डाला, पासवर्ड के बाद हम कैप्चा कोड डालते हैं बेटे। कैप्चा कोड इसका है, जैसे कैप्चा कोड डाला हमने, इसे लॉगिन करा, लॉगिन करा तो यहाँ पे इंटर वैलिड, अच्छा ये कुछ कैप्चा कोड गलत हो गया बेटे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगेन पासवर्ड डाला, कैप्चा कोड देखिए 1, यही है कैप्चा कोड। हमने इसे फिर अगेन, अच्छा ये हमसे पूछ रहा है कि हमें ओल्ड पासवर्ड में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ओल्ड, देखिए हमने कहा ना कि पासवर्ड 3 महीने बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये विंडो ओपन हो गई, इसमें देखिए हमें ओल्ड पासवर्ड जो पहले पड़ा होता है वो डालना पड़ता है, नया पासवर्ड हमें जो बनाना है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम चेंज पासवर्ड कर देंगे, हमारा नया पासवर्ड फिर अप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। देखिए बच्चे हमने इधर आईडी डाल दी, यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करके डाल दिया, हमने कैप्चा कोड भर दिया, देन हम लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन किया है ना, इसे हमने छुपा दिया नाम को, ठीक है। तो ऐसी विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे हमें नवंबर यानी मंथ एंडिंग, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? दिसंबर की, हमें 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। देखिए जीएसटीआर 1 11 तारीख है, ठीक है। और जीएसटीआर 3 भी कब तक? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि नवंबर का कब तक? नवंबर क्लोज हो गया, देन उसके बाद हम 20 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना बताते हैं। आप रिटर्न डैशबोर्ड चाहे यहाँ से चले जाइए, या सर्विस में जाके आपको रिटर्न से डैशबोर्ड, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हो या सर्विस में जाके रिटर्न से डैशबोर्ड यहाँ चले जाइए। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना, आपको चूज करना पड़ेगा। 22-23 आपका चल रहा है, क्वार्टर आपका थर्ड चल रहा है बेटे। यहाँ पे इसमें कौन सा? दिसंबर, नवंबर की फाइलिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दिसंबर की फाइलिंग कब तक होगी? आपको आगे जनवरी में करना पड़ेगा, लेकिन नवंबर की फाइलिंग कब तक होगी जीएसटीआर 1 की? बेटे 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, है ना। तो मंथ कौन सा चल रहा है आपका? नवंबर। नवंबर मंथ की आपकी 11 दिसंबर तक जीएसटीआर 1, और जीएसटीआर 3 भी आपका नवंबर की जीएसटी 3 भी जाएगी 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, ठीक है। तो नवंबर हमने पीरियड सिलेक्ट कर लिया बेटे, सर्च किया। जैसे ही हमने सर्च किया, जैसे हमने सर्च किया
तो देखिए यहाँ पे अपने आप जीएसटीआर उनकी ड्यू डेट आ गई और जीएसटीआर 3B की भी ड्यू डेट आ गई, लास्ट रिव्यू ड्यू डेट। इसके बाद फाइन तो होगा मगर 3B पे पेनल्टी नहीं लगेगी। नील पता है तो 20 रुपए पर डे पेनल्टी, अगर आपका कुछ ना कुछ टर्नओवर है परचेज या सेल का तो आपका 50 रुपए पर डे पेनल्टी पड़ जाएगी। ठीक, जीएसटीआर 1 पे अभी है, कहीं कहीं पे है, कहीं ज्यादा टर्नओवर अदरवाइज नहीं है। अब बात करते हैं बेटे, यहाँ पे ये पहला टैग जो दिख रहा है इस पे लिखा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी बेटे ये B2B है, यानी B2B अगर हमें कोई इनवॉइस अपलोड करनी पड़ेगी तो यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये बेटे है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अदर स्टेट। अगर मान लीजिए आपको बड़ी सप्लाई है 2 4 5 2.5 लाख से ऊपर की है, प्लस अनरजिस्टर्ड डीलर को आपने बेचा है लेकिन आपने इंटर स्टेट बेचा है, मतलब एक अब जिस स्टेट में है उसके दूसरे स्टेट में, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन यूपी का है तो हमने दिल्ली भेजा हो या हमने एमपी भेजा हो, ठीक है, यानी दूसरे स्टेट के लिए फिर हमें यहाँ अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं, दूसरे स्टेट भेज रहे तो यहाँ, ठीक। एक्सपोर्ट की कोई इनवॉइस अगर हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट की यहाँ पे इनवॉइस B2C यानी हम कौन, बिजनेसमैन, आम जनता, कंज्यूमर को, यानी B2C बेटे यहाँ पे फाइलिंग होगी, ठीक है। अगर नील रेट कोई अगर हमने सामान बेचा, एग्जेम्प्टेड अगर हमने कुछ सामान बेच रहे तो यहाँ पे बेटे, ठीक है। ये कुछ अमेंडमेंट है बेटे, आगे के टैग बाकी HSN वाइज समरी हमने यहाँ हमने अगर B2B मैंडेटरी अब हो गई है, B2B अगर हमने कोई सामान बेचा है तो इसका HSN यहाँ पड़ेगा, HSN समरी आउटवर्ड सप्लाई इस टैग को ओपन करके डालना पड़ेगा। लेकिन अगर और जितनी इनवॉइस इशू हुई, मान लीजिए हमारी 10 नंबर इनवॉइस से लेके 20 नंबर इनवॉइस तक हुई है तो 11 इनवॉइस हुई है टोटल, तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट इशू जाके ये फाइल, ठीक है। जैसे आपने फाइल कर दिया देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरेट समरी, ठीक है। जनरेट समरी के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटे रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर प्रोसीड टू फाइल यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल, ठीक। लेकिन ये बेटे नील का है, ठीक है, यहाँ कोई इनवॉइस अपलोड देंगे तो नया एक ऑप्शन इंसर्ट हुआ, फाइल नील जीएसटीआर में, हमने इस पर टिक किया तो देखिए जनरेट समरी नहीं, ये सीधे सीधे फाइल स्टेटमेंट जाता है ना। जनरेट समरी करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश के बाद ये फाइल स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक। अब यही पहुंच जाएंगे, हमने फाइल स्टेटमेंट किया तो हमसे ये मांग रहा है, जैसे हमने फाइल किया अब ये हमसे मांग रहा है जी इसका नाम और विद ईबीसी, ठीक है, क्योंकि ये डीएससी उन लोगों की होती है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगा के उससे अपना करते हैं, डीएससी उनके लिए जो वेरिफिकेशन बाय मोबाइल या ईमेल के थ्रू होता है, ठीक है। तो ओटीपी इस पे डाल दिया, ओटीपी डालने के बाद हम रिसेंड ओटीपी कर रहे हैं, देखिए जैसे ही, लेकिन इस पे देखिए कुछ एरर्स आ रही है, जब एरर आ जाती है तो इसका मतलब ओटीपी हमने गलत डाला, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस पे क्या करेंगे, फिर से ईबीसी कर लेंगे। हमने जैसे फिर से किया, कुछ मिस्टेक आ रही है, ये पोर्टल से आ रही बेटे, ये इसमें नहीं है, पोर्टल से आ रही है, क्यों कह रहा है ओटीपी कुड नॉट बी जनरेटेड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, आपको ट्राई अगेन करना पड़ेगा बेटे। अभी नहीं, ओटीपी नहीं दे रहा है, बस क्या करना है आपको, फाइल ईबीसी थ्रू ओटीपी करना पड़ेगा, ओटीपी डाल के वैसे सबमिट कर देना पड़ेगा, आपका फाइल हो जाएगा।